नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट 24। आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल, रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब आम लोगों के लिए भी बुक होंगी सरकारी बसें। 22, 32 और 42 सीटों वाली बसों के दाम तय, दूरी ज्यादा होने पर अतिरिक्त शुल्क। राज्य के विश्वविद्यालय गाँव को लेंगे गोद, कुल 1315 गाँव होंगे विकसित और शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा, पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे जलाशय। साथ ही पटना में ऑटो परमिट अब ऑनलाइन मिलेगा। इग्नू का मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, 200 पदों पर भर्ती। 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम। और क्रिकेट हरभजन सिंह ने वैभव सूर्यवंशी को दी नसीहत। यशस्वी जायसवाल को बताया सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर। सुर्खियों में दम है और खबरें भी है दमदार। चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। इग्नू प्लेसमेंट ड्राइव। पहली खबर, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू 29 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर रहा है। इसमें 200 से अधिक पदों पर भर्ती होंगी, खासकर आईटी, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में। खास बात यह है कि इसमें कोई स्ट्रीम बाध्यता नहीं है, यानी किसी भी विषय के छात्र, पूर्व छात्र, यहाँ तक कि फ्रेशर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा और अपडेटेड रिज्यूमे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जरूर साथ लाएं। सरकारी बस बुकिंग। शादी हो या धार्मिक यात्रा फिर पिकनिक, अब आम लोगों के लिए किराए पर ले सकेंगे सरकारी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यह सुविधा शुरू कर दी है। पहले यह बसें केवल सरकारी काम या स्कूलों के एजुकेशन टूर के लिए होती थी, लेकिन अब निजी इस्तेमाल के लिए भी बुकिंग खुल गई है। 22 सीटर बसों के लिए 240 किलोमीटर तक 17,200 रुपये, 32 सीटर के लिए 11,200 रुपये और 42 सीटर के लिए 17,200 रुपये किराया तय हुआ है। 240 किलोमीटर से ज्यादा जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यह निजी बसों से काफी सस्ती और भरोसेमंद है। उन्नत भारत अभियान, गांव को मिलेगा शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन के निर्देश पर उन्नत भारत अभियान के तहत राज्य के 13 विश्वविद्यालय और 250 महाविद्यालय, कुल 1315 गाँव में को गोद लेंगे। यहाँ शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण पर कार्य होगा। साथ ही विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें रिसर्च और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब से सारे शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप में अपलोड होंगे। अब बात करेंगे गवर्नेंस एंड क्राइम। जमुई एक्सटॉर्शन केस एक्सपोज्ड। शराबबंदी के नाम पर वसूली का सनसनीखेज मामला जमुई से आया है। संतोष कुमार नाम के शख्स का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इससे पूरी रैकेट में उत्पाद विभाग के 2 एएसआई, 2 होमगार्ड जवान शामिल थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित को सुरक्षित छुड़ा लिया है। इस मामले ने शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरा ऑडिटोरियम मेन रोड्स। आरे राज्य में विकास की नई राह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधामोहन सिंह ने बड़ी सौगात दी है। यहाँ 3000 लोगों की क्षमता वाला एक भव्य सभागार बनेगा। साथ ही 13 करोड़ की लागत से हरदिया चौक और काली मंदिर से सोमेश्वर नाथ मंदिर तक नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा। समस्तीपुर टेरर लिंक। खौफनाक खबर, समस्तीपुर के शाहपुर पटौड़ी का एक युवक मुर्शिद जहीर अख्तर शेख, जो बिरयानी बेचने का काम करता था, गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहा था। फिलहाल उसे सख्त पूछताछ चल रही है। जमुई जॉब कैंप। नौकरी चाहिए तो जमुई चलिए। जिला नियोजनालय 27 अप्रैल से 9 मई तक रोजगार शिविर लगा रहा है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, कैश कस्टोडियन समेत 150 पदों पर भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवारों को 13,000 से 32,500 रुपए तक का वेतन मिलेगा। पटना ऑटो परमिट ऑनलाइन। राजधानी पटना, यहाँ ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है। इससे निजात दिलाने के लिए बड़ा फैसला। अब ऑटो के और ई रिक्शा के परमिट ऑनलाइन जारी होंगे। मई के अंत तक पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 24,000 परमिट दिए जाएंगे। वाहन चालकों को आवेदन में अपना रूट चुनना होगा और उसी रूट पर चलना होगा। होमगार्ड एग्जाम। जो लोग होमगार्ड में अधिनायक लिपिक बनना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी सूचना। लिखित परीक्षा 20 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होगी। एडमिट कार्ड 6 मई से ऑनलाइन डाउनलोड होगा, डाक से नहीं भेजा जाएगा। फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सबिया एयरपोर्ट अपडेट।
गोपालगंज और सिवान के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर, ब्रिटिश काल में बना सबैया एयरपोर्ट रूट फिर से गुलजार होने को है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद एआई टीम ने निरीक्षण किया है, रनवे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस एयरपोर्ट के चालू होने से प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों को बड़ी सुविधा होगी। बिहार में अब घूमने के लिए नए ठिकाने बनेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना बनाई है। सरकारी तालाबों, वेटलैंड और डैम के आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह काम पीपीपी मॉडल पर होगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और बिहार प्रमुख टूरिस्ट हब भी बनेगा। जानकी नवमी के पावन अवसर पर सीतामढ़ी से मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। यहां बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम मां सीता मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। सीएम ने भावुक होकर कहा कि मां सीता के आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम मीट्स नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खड़े आने मार्ग स्थित आवास पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू कोटे के मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं और शपथ ग्रहण जल्द हो सकता है। क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स। हरभजन से एडवाइस। क्रिकेट फैंस के लिए चटपटी खबर। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने युवा बल्लेबाजों को करारी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे जैसे खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट के लिए मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बल्लेबाज बताया। हरभजन ने कहा कि आक्रामक क्रिकेट के साथ साथ डिफेंसिव स्किल्स भी जरूरी हैं। आईपीएल में आज दोहरी मार। दो बड़े मुकाबलों पर टिकी है फैंस की नजरें। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। फैंस की नजरें इस बात पर होंगी कि महेंद्र सिंह धोनी आज मैदान पर उतरते हैं या नहीं। गर्मी ने अपना अब सवासेर हो गई है। बिहार के 23 जिलों में लू जैसे हालात हैं। रोहतास की डेहरी में पारा 44 डिग्री पहुंच गया। पटना में भी लगातार चौथे दिन 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश की उम्मीद है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। इतनी गर्मी में पानी सबसे बड़ी जरूरत है। लोक स्वास्थ्य यंत्र ने अलर्ट जारी किया है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। जहां भूजल स्तर गिरा है, वहां टैंकर से पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी एक छोटी सी मेंटेनेंस आपका बिजली बिल आधा कर सकती है। एसी के फिल्टर हर 15 दिन में साफ करें और तापमान 24 से 26 डिग्री रखें। कूलर की हनीकॉम्ब पैड बदलें और फ्रिज को दीवार से दूर रखें। बिजली बचाने के लिए एसी में स्लिप मोड का इस्तेमाल करें। कैबिनेट एक्सटेंशन स्पेकुलेशन। बिहार की राजनीति में हलचल है। सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली से लौटकर और शनिवार को नीतीश कुमार से मुलाकात कर मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं। फिलहाल विभागों का काम अस्थायी रूप से चल रहा है। जल्द ही शपथ ग्रहण हो सकता है। पटना चार्जशीट इंक्रीज। पटना पुलिस ने बड़े चर्चित मामलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीजीपी हर बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले महीने चार्जशीट दाखिल करने में 23% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ईपीएफओ विड्रॉल वाया यूपीआई। पीएफ खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई के जरिए पैसा निकालने की सुविधा शुरू कर सकता है। आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, ध्यान रहे कल पीएफ का सिर्फ 75% ही निकाला जा सकेगा। 25% बचत के तौर पे रखना अनिवार्य होगा। दोस्तों, 60 मिनट की बिहारी गोलमाल बातचीत अब खत्म होती है।
गर्मी से बचकर रहिए, घर पर रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए, साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए बिहार अपडेट 24। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज फॉलो करें। नमस्कार।